दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी euridmedia.com। मैं गोंडा का रहने वाला हूं और अभी मैं अपने गांव गया था तो एक नई जानकारी मिली कि देश में बैंक के माध्यम से एक ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है जिसमें किसान को भी लाभ है, बैंक मैनेजर या बैंक के सिस्टम को भी लाभ है और भारत सरकार पर जो बोझ पड़ता किसान को जो लोन देने का उसका भी लाभ है। कहने का मतलब एक ऐसा भ्रष्टाचार जिसमें सभी खुशहाल, किसान भी खुशहाल, बैंक भी खुशहाल और सरकार के जो लोन व्यवस्था है, सिस्टम है, वो लगातार जारी है। यह है किसान क्रेडिट कार्ड के स्कीम के तहत जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि की उपज को जरूरतों के हिसाब आसान किस्त पर ऋण उपलब्ध कराना है। ये 1998 नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से लागू किया गया था, आज भी जारी है। इसका उद्देश्य होता है कि किसान अपनी आवश्यकता अनुसार से पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी या खेती के लिए 3 लाख तक ऋण ले सकता है और उसे 7% ब्याज देना होता है 1 साल तक और 6 महीने तक 4%। अगर 1 वर्ष के पहले उसने 3 लाख रुपए वापस कर दिए और या लगातार देता रहा तो उसके ऋण 7% में रहेंगे और 3% मतलब 4% ब्याज उसके लिए लागू होगा। अगर नहीं दे पाया तो उसे 14%, 1 साल के बाद 14% ब्याज देना पड़ता है। मतलब समय ऋण चुकाने पर 3% सब्सिडी मिल जाएगी। हो यह रहा है कि किसान 3 लाख रुपए बैंक से लोन लेता है और जब उसका समय पूरा होने वाला था, 1 साल पूरा होने होता है, तो बैंक के सिस्टम, बैंक मैनेजर, वहाँ के कर्मचारी की मिलीभगत से उसका लोन जमा हो जाता है और फिर नया लोन मिल जाता है। तो इससे किसान को फायदा है, लोन समय पर नहीं दे पाया तो उसे दूसरा लोन नहीं मिलेगा। दूसरा ये है कि उस पर ब्याज बढ़ता जाएगा और 3 लाख का आने वाले दिनों में कई लाख का ऋणी हो जाएगा किसान। लेकिन इस सिस्टम से, इसमें भ्रष्टाचार जरूर है लेकिन सभी खुशहाल हैं। किसान को बैंक मैनेजर के सिस्टम में जो उसका पैसा जमा हो जाता है, फिर उसे सब्सिडी मिल जाती है और फिर उसका लोन कंटिन्यू हो जाता है। इसमें सरकार का भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं, क्योंकि सरकार जो मूलधन देती है उसका 3% ब्याज के साथ धनराशि भी वापस हो जाती है और किसान को फिर ऋण देने के लिए वो पात्र हो जाता है। धन्यवाद।